नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। अर्जित करके शांति विश्वे देवाः डॉक्टर राजेश मिश्र जी करते हुए वास्तविकल माल्यार्पण सब खुद डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र। और जिस तरह का वातावरण बन रहा है, कोई आश्चर्य नहीं कि बनारस जो प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र है, वहाँ की सारी सीटें भारतीय जनता। और जब आप छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो इसको आप समझिए, आपका जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई दिक्कत नहीं है तो सब इसी देश में। यहाँ तो अब ऐसा वातावरण बना दिया गया है, रूलिंग पार्टी देशभक्त, बाकी सब फालतू। और सब देश थोड़ी ऐसा नहीं है। और जो आदमी लंबे अवधि तक सोता है तो वो मर जाता है। तो 7 साल से तो आप लोग सो रहे हैं, अब सोने का समय नहीं, जागिए और इस शहर को आप बचाइए। हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन जो चीज यहाँ हो रहा है, अब महात्मा गांधी का नाम लेके काशी विश्वनाथ का जो हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। तो महात्मा गांधी को अगर भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर बनाना था तो उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया। तो ये सब भावनाएं पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। और तुम जो है बनारस की चीजों को तुम बिगाड़ रहे हो। ये क्या हो रहा है? अभी एक बात ये भी चलाया जा रहा है कि अभी 2-3 दिन घूमेंगे, सब माहौल बदल जाएगा। हम लोग क्या कठपुतली है क्या? और हम लोग देखिए, हम लोग सुनिए, हम लोग 2 सीट आपका दक्षिणी और कैंट, ये इम्पोर्टेंट है। किसी का नाक तोड़ दीजिए, कहीं का नहीं रहेगा। इसको आपको एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। और ऐसे विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे लोग ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप बकलोलों को अपना, कठपुतलियों को अपना क्यों बना रहे हैं? आप खुल के और चुप रहने से कुछ होगा नहीं। खूब आप खुल के रहिए और अपने ऐसे, अगर आप वोट दे देंगे इनको तो कोई बड़ा गुनाह नहीं करेंगे। आप मूर्खों को देंगे तो फिर आप भुगतेंगे। तो इसको चैतन्य रहिए और ध्यान रहे। धन्यवाद। कर दिया, जिन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया और जिन्होंने इस शहर को भी बर्बाद कर दिया। आदरणीय विश्वम्भरनाथ मिश्रा जी ने बताया, भाई प्रजानाथ शर्मा जी बैठे हैं, उसके लिए काफी लड़ाई भी लड़े हैं। पूरा काशी का कई मोहल्ला भी गायब कर दिया इन लोगों ने, लोगों को उजाड़ दिया। और जहां बाबा आस्था के केंद्र थे वहां पे टूरिस्ट सेंटर बना दिया। और जो शहर को और भी बर्बाद करेंगे, इससे पीछा छुड़ाने के लिए आज सही मौका है। डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को आप लोग खुद अपने को राजेश मिश्रा समझकर प्रचार करिए। यहाँ से जाने के बाद का घर घर जाकर आपको मोर्चा संभालना है। महाराज जी, आज आपने कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। आज के मौके पे आपने बहुत कड़ा संदेश दिया है बकलोलों को, क्या है? नहीं, देखिए, आपका जनप्रतिनिधि है और ये शहर देखिए हमारे बाप का शहर है। और जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा ये शहर रहेगा। कोई दूर से क्यों बताएगा शहर कैसा होगा? हमारे क्या कंफर्ट और उसका कोई ध्यान नहीं रखेगा? तो हम तो भाई, अब राजेश मिश्रा जी हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और पढ़ने में भी अच्छे रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहिए जिनका अपना विजन हो, जो बनारस के मर्म को समझे। महाराज जी, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण करके पूरी भाजपा बम बम कर रही है। इस पर आपने बड़ा करारा। अब आप भांग खा के बम बम करिए तो उसका कोई मतलब नहीं। आप समझिए कि आपने क्या वहाँ का नुकसान किया है। और क्या विश्वनाथ मंदिर कभी था नहीं? अरे वो तो हम लोग के आस्था का केंद्र है। अब वो टूरिस्ट स्पॉट आप बना रहे हैं, वहाँ का देवत्व वो सब कहाँ गया? आप लौटा पाएंगे उसको? महाराज जी, गंगा जी तो साफ हो गई ना, जी कह रहे हैं गंगा जी साफ हो गई। आप उन्हीं से पूछिए गंगा जी का क्या हालत है। और ये गंगा जी की बात हमको लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। गंगा जी की वेदना अभी भी दूर नहीं हुई है, हाल बद से बदतर है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो नौजवान साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई राजेश का मत समझना, ये मत समझना। और हम लोग भी उतना ही चौकन्ना होकर बनारस के सड़कों पर रहेंगे इस चुनाव तक, जब तक अंतिम झंडा हम लोग फहरा नहीं देंगे मोदी के क्षेत्र में, इनके छूट का पर्दाफाश नहीं कर लेंगे, तब तक चैन से घरों में बैठने की कोशिश आप मत करना साथियों।
कि आज देश की विरासत को, संस्कृति को कांग्रेसी बचा सकती है। बता देता है कैसे बकलोल से, ऐ तूफान से बच बच के चलने वालों, तूफान ही साहिल का पता देता है। हम सब लोग कांग्रेस को फिर से उसके पुराने गौरव की तरफ उठाकर लाएंगे। अरे 2024 का चुनाव मात्र कई महीना है। कपूर के घर के पास वहां सारा 12 महीना फीवर बहता है। 21 साल हो गया पिता से लेके माता और पुत्र को, लेकिन वो फीवर साला बंद नहीं हुआ। जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं श्रीमती रितु पांडे जी को आमंत्रित करेंगे कि 2 मिनट के लिए अपने इस आयोजन में कैसे मजबूती देंगे। विधानसभा में जहां भी हम जाते हैं तो मुझे फोटो दिखाने की या नाम या पहचान बताने की स्पेशली कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ वहां जाते ही अपने, कई बार मैं ये देखी हूँ कि जब हम लोगों को हैंडबिल नहीं मिला था उसके बाद भी सिर्फ राजेश मिश्रा जी का नाम ले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बनारस में 50% महिलाओं को आरक्षित सीट दे दिया गया है। हमने एक वैभवशाली मंदिर दिया है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि काशी विश्वनाथ वैभव के नहीं, वैराग्य के प्रतीक हैं। काशी वासियों से मेरा निवेदन है कि काशी में 286 शिवलिंगों को जो तोड़कर शिवलिंगों की हत्या करके जो अपने आप को महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे तथाकथित शिवद्रोही को क्या आप काशी का फिर से बागडोर देने का प्रयास करेंगे, या जो काशी के शिव भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका नेतृत्व राजेश मिश्रा कर रहे हैं, उनके हाथ में फिर से नेतृत्व देकर काशी को सुसंस्कृत और धर्मप्राण नगरी बनाने का प्रयास करेंगे, न कि सांप्रदायिक नगरी के रूप में इसे परिलक्षित करेंगे। आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं कि प्रधान कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आप सब ने यहाँ पधार कर राजेश मिश्रा जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने ही किया था, ये मेरा सौभाग्य रहा है। हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, बड़े भाई हमारे हैं, सात संघ के अध्यक्ष। बुलाऊं किसी को तो उसका नाम लेके बुला लूंगा। जो लोग बाहर होंगे मुझे पता है कौन कौन बाहर है। तो ये जो मेरा निजी लगाव लोगों से है, मेरा राजनीतिक रिश्ता किसी से कभी नहीं रहा। मैंने आज तक दल देख के कभी काम नहीं किया। मैं जब चुनाव लड़ रहा था पार्लियामेंट का, तो उस समय बसपा के उम्मीदवार थे मेरे खिलाफ, कोई सम पटेल है, बाबूलाल पटेल। आज फिर वो पिंडरा में चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, और सांसद बनने के बाद दिल्ली मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमारी रोटी रोजी चली जाएगी, मेरा ये काम करा दीजिए। मैं उनके साथ जाके मंत्री के बैठ के मैंने उनका काम कराया था। वोट नहीं दिए हैं, लेकिन यदि उनका कभी काम पड़ा होगा तो मैंने उनकी मदद की है, निश्चित की होगी, और उसका परिणाम ये मिलता है मुझे कि कोई मेरा विरोध नहीं करता। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, आप सब जानते हैं। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। बाबा विश्वनाथ, माँ दुर्गा और संकट मोचन जी के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से मैं आपके सबके सामने खड़ा। इसमें शुरू करते हैं तो इतना आत्मबल मेरे अंदर है। ये अभी मान जी कह के गए ना बकलोल, इन बकलोलों के खिलाफ तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। कहा एक 4 फर्स्ट क्लास PhD गोल्ड मेडलिस्ट और एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस, सब लोग देखिए मैं पॉलिटिकल, एक तरफ बकलोल और एक तरफ गोल्ड मेडलिस्ट, आप किसे चुनेंगे? ये तो अपने आप यूनिवर्सिटी के समय से जानते हैं। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से भी जानने वाले मुझे लोग यहाँ बैठे हैं, जब मैं सिर्फ विद्यार्थी था। और जब मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति में आया, उस समय के भी तमाम सारे हमारे जो समर्थक थे वो दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद जब मैं सार्वजनिक जीवन की राजनीति में आया, तब से लेके आज तक मुझे जानते हैं।
तमाम सारे लोग इस बात के गवाह बैठे हैं यहाँ पे कि जिसे मैं नहीं भी पहचानता, यदि वो मेरे पास किसी काम से आया होगा तो मैंने उसका नाम नहीं पूछा होगा, काम पूछा होगा और काम पूछ के उसका काम किया। वाली जगह मुझे ऐसी मिली होगी जहां पे बोर्ड लगा है, 6 महीने पहले 8 महीने पहले विधायक जी ने उद्घाटन किया है और लोग कहते हैं भैया उद्घाटन 8 महीना पहले हुआ, अभी हमारा रास्ता बना नहीं, हमारा अभी सीवर लगा नहीं, लोग कहते हैं। और फिर लोग हमको ये दिखाते हैं कि देखिए जब आप सांसद थे, जब आप एमएलसी थे, ये बोर्ड लगा, ये काम आपने किया था। बात क्यों नहीं करते आप? बात क्यों नहीं करते? आज व्यापार सबका मंदा क्यों है? आप बात क्यों नहीं करते? मैं आप सबको साक्षी मान के ये कह रहा हूं, मुझे आप सब ने मिलकर विधायक बना दिया और विधानसभा में जब मैं पहली बार बोलूंगा तो पहला विषय मेरा यही होगा कि विश्वनाथ कॉरिडोर पे श्वेत पत्र सरकार जारी करे। पहली बार 500 करोड़, दूसरी बार 900 करोड़ और तीसरी बार 1500 करोड़। पैसा कहां गया? वो पैसा कहां गया? अभी बहुत चुनाव में बहुत जगह बोलने का अवसर आएगा, तमाम विषय पे चर्चा हो रही थी। 3 दिन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आएंगे, चर्चा हो रही थी। पिछली बार विधानसभा का चुनाव में आपने देखा था, मैं उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था जहां पे आप लोग वोटर नहीं थे। जनसंघ का वो गढ़ था और आज तक उस क्षेत्र में 40,000, 42,000, 35,000 और हाईएस्ट 52,000 पाके लोग वोट विधायक हुए थे आजादी के बाद से। और वहां पे मैं 80,000 वोट पाके चुनाव मुझे हराया था मोदी ने। 3 दिन लगातार रुका 80,000 और हमें लगता है कितने 2-4-5 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे तो मुझे 4-5 हजार वोट से हरा पाए थे। इस बार उत्तर प्रदेश के जो सबसे पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है उसमें कैंट की गिनती है, करोड़ों की यहां कोई जगह नहीं होगी। एक तरफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, एक तरफ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, एक तरफ संस्कृत यूनिवर्सिटी के लोग बीएससी बधाई शिवाला सामने घाट रहते हैं। सारे सरकारी कर्मचारी कैंट में ही हैं, सारे प्राइवेट कंपनियों के जो अधिकारीगण हैं सब कैंट में ही हैं। हो गया है पढ़े लिखे से और बकलोलों से। और 3 दिन नहीं 5-6 दिन गोदरिया चौराहे पे चारपाई बिछा के सोए और हमें हरा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। मैं कह रहा हूं इस बात। अभी तक पूरे विधानसभा में किसी से ये नहीं बोला मैं कौन हूं और मैं क्यों आपके सामने हूं, किसी से मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। तमाम लड़के हमसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि भैया फला भाजपा के नेता ने हमको डरवाया, फोन से कहा घूमो मत, जाओ मत। मैंने उन्हीं नेताजी लोगों को फोन मिला के कहा कि आइंदा से ऐसी गलती मत करना, राजेश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं लड़ रहा है। आशीर्वाद, क्योंकि मैं अकेला हूं, पैर खराब है, चलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन पैर कभी कभी जवाब दे रहा है, लोगों का हाथ पकड़ पैर के चल रहा हूं। आप सबके सहयोग की आवश्यकता मुझे पड़ेगी, बिना आपके सहयोग से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं सारे चेहरों को देख रहा हूं जो आज के नहीं बहुत पुराने हमारे सहयोगी रहे, वो आज बैठे हैं। और मैं नौजवान लड़के, मैं किसका नाम लूं, वो बेचारे सुबह से रात तक हमारे साथ पैदल चल रहे हैं, 25, 50, 100, 200, 300, वो सीनियर पत्रकार है। मैं उनसे मिल रहा था, मैं उनका पैर छू रहा था। उम्र उनकी 70 से ऊपर होगी। विधायक जी भी उसी शादी में थे, यहाँ के कैंट के विधायक जी पलट के आए और कहे दादा मैं फला श्रीवास्तव विधायक बोल रहा हूँ। तो हम पलट के देखे, हमने कहा यार तुम विधायक हो, तुम्हें लोग पहचानते नहीं है क्या कि तुम्हें नाम बताना पड़ता है अपने क्षेत्र में। अब वो पता नहीं किसी ने, हमें लगता है कि टेप अप कर लिया होगा, वो वायरल हो गया बहुत तेजी से। तो यदि
सांसद हो, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद हो और आपको नाम बताना पड़े, इसका मतलब आप उस योग्य नहीं थे। आपको मौका मिल गया, आप चुनाव जीत गए, उसके आप योग्य नहीं। मुझे विधायक और सांसद हुए 10 साल तो हुई गया, हमें लगता है 2009 में मैंने छोड़ा है। और बनारस नहीं, पूर्वांचल की किसी जिले में मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कभी भी। हमें ये लगता है साथियों की विधायक और सांसद होना एक एक्सीडेंट है, जिसका लह जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नेता हर आदमी नहीं हो सकता। जो नेता होगा वही नेतृत्व करता है। आपको खुद राजेश मिश्रा बनना होगा। यदि आप नहीं बनेंगे तो अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मुझे आप सब पे बहुत भरोसा है। जिस गली में मैं जा रहा हूं, लोग कहते भैया फला जिले से आपके लिए फोन आया था कि आप मेरे गली में आ रहे हैं। मतलब लोग इतना ज्यादा वाच कर रहे हैं कि राजेश मिश्रा कहां जा रहे हैं, उनके रिश्तेदार उनको फोन से बता दे रहे हैं कि वो जा रहे हैं आपके यहाँ। जब लोग बताते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने तो किसी से कहा भी नहीं कि आप मेरे लिए फोन करिएगा, किसी से मैंने कुछ नहीं कहा। अब बिज्जी भैया हैं इस उम्र में, आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं तिवारी जी इस उम्र में, 5 बजे तक, 7 तारीख की शाम 5 बजे तक आप राजेश मिश्रा बन जाइएगा। और 7 के बाद आपका नाम मैं अपने पास रखूंगा और मैं आप बन जाऊंगा, ये मैं आपको बता दे सकता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। छोटे भाई भुवनेश द्विवेदी जी हैं, अभी सबको धन्यवाद देंगे। उसके बैठ के थोड़ी देर हम बैठेंगे, कुछ वार्ड अध्यक्ष को कैंट के उनको रोकेंगे, बात करेंगे। और मैं एक अनुरोध करूंगा जरूर आपसे कि यहाँ कार्यालय खुल गया, जिसको जहां जहां मुझे ले जाना है उसको सिस्टमेटिकली आप लोग बैठ के यहाँ बना दीजिए। हाँ, अभी आप यहाँ नोट कर, जिस और जवानी चलती है अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।